दोस्तों कल्पना करिए एक ऐसी रात की जहां जंगल के बीच में ढोल की आवाज गूंज रही है। मशालों के बीच में एक मुखौटाधारी व्यक्ति जंगलों के बीच में नाच रहा है। उसकी आंखें लाल हैं, शरीर कांप रहा है और अचानक सी एक चीख निकलती है, इतनी भयानक कि पूरा जंगल सन्नाटे में आ जाता है। ये कोई थिएटर नहीं है, ये कोई फिल्म का सीन भी नहीं है, ये है भूता कोला। तुलुनाडु की वो रहस्यमय परंपरा जहां माना जाता है कि देवता खुद इंसानी शरीर में प्रवेश करते हैं। और जब 2022 में कांतारा फिल्म आई तो पूरी दुनिया में पहली बार इसे बड़े पर्दे पर अपनी आंखों के सामने देखा। फिल्म के उस क्लाइमेक्स के सीन को याद करिए जब शिवा के अंदर देवता आते हैं। वो एक सिर्फ सीन नहीं था बल्कि एक बरसों पुरानी परंपरा की एक छोटी सी झलक थी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन है पंजुर्ली देव, कौन है गुलिगा देव और क्या है भूता कोला की असली कहानी और कैसे यह परंपरा आज भी जीवित है। ये सफर होगा पूरा रोमांचक, रहस्यमय और एकदम अलग। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करने के बाद वीडियो को हाइप करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि कांतारा शब्द का अर्थ क्या होता है। कन्नड़ भाषा में कांतारा शब्द का अर्थ होता है रहस्यमय जंगल या फिर घना वन। ये वो जंगल है जहां इंसानी दुनिया खत्म होती है और प्रकृति का राज चालू होता है, जहां पेड़ों की छाया इतनी घनी है कि सूरज की रोशनी भी वहां मुश्किल से पहुंचती है। तुलुनाडु के लोगों के लिए कांतारा वो जगह है जहां पर देवता रहते हैं, जहां पर प्रकृति की हर एक चीज जीवित रहती है और प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक अटूट रिश्ता है। फिल्म में भी यही दिखाया गया है। एक गांव है जो जंगलों से घिरा हुआ है और उस जंगल के देवता जो गांव की रक्षा करते हैं। लेकिन जब कोई इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो देवता का गुस्सा भी देखने को मिलता है। यही है कांतारा की असली थीम, देवत्व, प्रकृति और मनुष्य का त्रिकोण। अब आते हैं पंजुर्ली देव की कहानी पर। पंजुर्ली कोई साधारण देवता नहीं है। इनकी उत्पत्ति की कहानी भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। कथाओं के अनुसार पंजुर्ली का जन्म कैलाश पर्वत के जंगलों पर एक जंगली सूअर के रूप में हुआ था। बचपन में वो बहुत मासूम थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने कैलाश पर्वतों के पवित्र जंगलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे। शिव जी ने पंजुर्ली को दंड देने का निर्णय किया। तभी माता पार्वती बीच पर आ गई और उन्होंने शिव जी का क्रोध शांत किया। उन्होंने शिव जी से कहा कि ये उनका प्राकृतिक स्वरूप है, यही प्रकृति का नियम है। माता पार्वती की ये बात सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। लेकिन इसके बाद ही उन्होंने पंजुर्ली को एक महान जिम्मेदारी सौंपी। शिव जी ने कहा कि अब तुम पृथ्वी पर जाओगे और वहां जाकर इंसानों की रक्षा करोगे। खेतों की, फसलों की और जंगलों की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। उसी क्षण से पंजुर्ली एक साधारण जानवर से देवता बन गए। उनमें दैवीय शक्ति आ गई और वो पृथ्वी पर उतर गए। तुलुनाडु में पंजुर्ली को वराह अवतार का रूप भी माना जाता है। ये वही वराह अवतार का रूप है जो भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए लिया था। इसीलिए पंजुर्ली में भगवान शिव और विष्णु दोनों की शक्तियां मानी जाती है। किसान पंजुर्ली भगवान की पूजा करते हैं जब उनकी फसल पर कोई संकट आता है, बाढ़ आती है, सूखा आता है या कोई जंगली जानवर उस पे हमला करते हैं। पंजुर्ली को धान, नारियल, केले और लड्डू का भोग लगाया जाता है। पंजुर्ली को शांति और समृद्धि का देवता भी माना जाता है। पंजुर्ली सिर्फ एक रक्षक नहीं है, वो न्यायाधीश भी है। अगर किसी ने झूठ बोला, चोरी की या किसी की जमीन हड़पने की कोशिश की तो वो पंजुर्ली से बचता नहीं है। कहते हैं जो भी पंजुर्ली की आंखों में देखता है वो सच को छुपा नहीं पाता। एक प्रसिद्ध कहानी है कर्नाटका की। वहां के एक राजा ने गांव वालों की जमीन को हड़पने की कोशिश की और पंजुर्ली की पूजा का अपमान किया। भूता कोला के दौरान पंजुर्ली ने उस राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुमने महापाप किया है और तुम्हें उसका दंड मिलेगा। अगले ही दिन राजा बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई और उसके परिवार के एक एक सदस्य की, जिन्होंने इस जमीन हड़पने के कांड में साथ दिया था, सबकी मृत्यु हो गई। तभी से गांव में कहावत है कि पंजुर्ली से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। अगर पंजुर्ली दयालु और माफ करने वाले हैं तो गुलिगा देव जस्ट उनके ऑपोजिट। गुलिगा कभी माफ नहीं करते, वो सख्त है, निर्मम है और उनका न्याय अटल है। तुलुनाडु में लोग पंजुर्ली से ज्यादा गुलिगा से डरते हैं। गुलिगा की उत्पत्ति भी एकदम रोचक है। एक लोक कथा के अनुसार जब माता पार्वती शिवजी के लिए भस्म लेकर आई तो उस भस्म में एक काला पत्थर निकला। भगवान शिव ने उस काले पत्थर को नीचे फेंक दिया और वो पत्थर जाके वैकुंठ में गिरा। उस पत्थर से गुलिगा देव का जन्म हुआ।
शुरुआत में उन्हें भगवान विष्णु की सेवा में रखा गया, लेकिन गुलिका देव बहुत अजीबोगरीब थे, बहुत गुस्सैल थे, इसीलिए भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी पर भेज दिया। कहा जाता है कि गुलिका देव ने जैसे ही पृथ्वी पर कदम रखा ना, तो पूरी पृथ्वी कांप उठी थी। वे भूख से भरे हुए थे, उन्होंने तालाबों का पानी पी लिया, मछलियां खा ली, जानवरों को जिंदा निगल गए, तो भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने अपनी एक छोटी सी उंगली खिलाकर उनकी भूख को शांत किया। इसीलिए गुलिका की पूजा में आज भी पशु की बलि दी जाती है। गुलिका की पूजा हमेशा गांव की सीमा पर की जाती है, नदी किनारे, पत्थरों के पास या पेड़ों की जड़ों के पास, क्योंकि वो सीमा के रक्षक है और उनका काम है गांव की मर्यादा को बनाए रखना। भूता कोला के दौरान जब गुलिका किसी पुजारी के शरीर में आते हैं तो वो दृश्य एकदम डरावना हो जाता है। पुजारी का शरीर कांपता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो एक कच्चा मांस खाता है जैसे कि कोई जिंदा जानवर है। गुलिका केवल पूजा के लिए नहीं आते हैं, वो एक न्याय देने के लिए आते हैं। कोई अपील नहीं, कोई माफी नहीं। अगर पूजा में छोटी सी भी गलती हो जाए तो पूरा गांव प्रभावित हो जाता है, रोग फैल जाते हैं, सूखा पड़ जाता है। इसीलिए गुलिका की पूजा बहुत ज्यादा सावधानी से की जाती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि व्हाट इज भूता कोला। भूता कोला क्या है? भूता कोला तमिलनाडु की एक प्राचीन परंपरा है जिसमें माना जाता है कि भगवान इंसानी शरीर में प्रवेश करते हैं। भूत का मतलब होता है आत्मा या देवता और कोला का मतलब होता है खेल या नृत्य। तो भूता कोला का मतलब हुआ देवताओं का नृत्य। ये परंपरा कितनी पुरानी है इसका कोई सटीक तो उत्तर नहीं है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि 2000 से 3000 साल पुरानी ये परंपरा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हम बोले कि ये परंपरा वैदिक काल से भी पहले की परंपरा हो सकती है। भूता कोला सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये एक सामाजिक व्यवस्था है, एक न्याय प्रणाली है और एक सांस्कृतिक विरासत है। जब भूता कोला शुरू होता है तो रात के अंधेरे में ढोल नगाड़े जोर जोर से बजाए जाते हैं। एक पुजारी विशेष वेशभूषा और मुखौटा पहनता है और फिर अनुष्ठान शुरू होता है। मंत्रों का उच्चारण, नृत्य और फिर धीरे धीरे पुजारी ट्रांस लेवल पे चला जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहा है। पुजारी के नर्वस सिस्टम में बदलाव आता है, दिमाग से निकलने वाले सारे सिग्नल बदल जाते हैं और वो एक अलग व्यक्तित्व की तरह व्यवहार करने लगता है, एक ऐसी लैंग्वेज बोलने लगता है जो शायद उसने कभी बोली ना हो। लेकिन गांव वालों के लिए ये विज्ञान नहीं है, ये उनके लिए देवता का आगमन है। जब पुजारी की आंखें लाल हो जाती है, उसकी आवाज बदल जाती है और वो अलौकिक शक्ति दिखाता है, तब सब मानते हैं कि अब पुजारी नहीं, खुद देवता मौजूद है। भूता कोला में देवता लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। खेत की सीमा का विवाद, कुएं के पानी का झगड़ा, चोरी, झूठ, यहाँ हर एक चीज का सलूशन होता है और जो फैसला देवता देते हैं वो अंतिम होता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भूता कोला ने जातिगत भेदभाव को तोड़ा। पुजारी अक्सर समाज की निचली जातियों से आते हैं, लेकिन जिस रात देवता उनके अंदर प्रवेश करते हैं उस रात ब्राह्मण, धनी, क्षत्रिय, गरीब सब उनके सामने सर झुकाकर खड़े रहते हैं। ये समानता का वो संदेश है जो आधुनिक समाज आज भी प्रॉपरली अपना नहीं पाया है। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने भूता कोला को देखा और इसे डेविल वर्शिप कह दिया। 1894 में आर्थर बर्नेल ने इसे तुलु डेविल वर्शिप का नाम दिया। अंग्रेजों को लगा कि ये कोई अंधविश्वास है या फिर जादू टोना है, लेकिन गांव वालों ने उनको समझाने की कोशिश की कि ये कोई डेविल पूजा नहीं है, बल्कि देवता का आगमन है, देवता की पूजा है। बाद में 20वीं सदी में जब क्लॉस बर्कमर और यू पद्मनाभा उपाध्याय जैसे विद्वानों ने गहराई से अध्ययन किया तो सच्चाई सामने आई। ये कोई प्रिमिटिव सुपरस्टिशन नहीं है, बल्कि एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है जिसमें धर्म, न्याय और प्रकृति तीनों जुड़े हैं। आज एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि भूता कोला एक फियर बेस्ड जस्टिस सिस्टम है। जब लोगों को विश्वास होता है कि झूठ बोलने पर देवता उन्हें पकड़ लेंगे और दंड देंगे, तब सब सच बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। ये व्यवस्था किसी लिखित कानून व्यवस्था से भी ज्यादा प्रभावी है। एक और महत्वपूर्ण कथा है जो बताती है कि पंजुर्ली और गुलिका देव दोनों साथ में क्यों हैं। कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने स्वयं प्रकट होकर आदेश दिया था कि पंजुर्ली और गुलिका दोनों साथ में रहेंगे। पंजुर्ली खेतों और प्रकृति की रक्षा करेंगे और गुलिका देव कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। तभी से ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पंजुर्ली दयालु है, गुलिका सख्त है। पंजुर्ली तो माफ कर देते हैं, लेकिन गुलिका कभी नहीं करते। पंजुर्ली शांति लाते हैं, गुलिका न्याय देते हैं। दोनों मिलकर एक संतुलन को बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं कांतारा फिल्म की। जब 2022 में ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा कर रख दिया, बल्कि पूरी दुनिया को तुलुनाडु की इस प्राचीन परंपरा से परिचित कराया। फिल्म का क्लाइमेक्स सीन जब शिवा के अंदर देव आते हैं तो वो एक सिर्फ फिक्शन नहीं था, वो असली भूता कोला की झलक थी।
जब शिवा जमीन को छूकर कहता है कि जंगल बोल रहा है, तो ये डायलॉग कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। वहां के पुजारी असल में ये डायलॉग को, इस लाइन को बोला करते हैं। फिल्म में देवेंद्र नाम के एक जमींदार का अंत दिखाया है। वो तलवार जिससे उसका अंत हुआ था, वो वही तलवार थी जिसे उसके पूर्वजों ने ठुकराया था, त्याग कर दिया था। यही एक डिवाइन जस्टिस का प्रतीक था। फिल्म में ये भी दिखाया है कि कैसे इंसान और प्रकृति के बीच में संतुलन जरूरी है। जब हम प्रकृति का अपमान करते हैं, जमीन हड़पते हैं, जंगलों को काटते हैं, तब देवता का गुस्सा हम पर निकलता है। कांतारा ने भूताकोला को सिर्फ एक फिल्मी मसाला नहीं बनाया, बल्कि इसने इस परंपरा का सम्मान किया, इसकी गहराई को समझा और इसकी प्रामाणिकता को समझते हुए इसको पर्दे पर उतारा। और सबसे बड़ी खुशी की बात, भूताकोला आज भी जीवित है। 2024 में यूएनईएससीओ ने कर्नाटक की लोक संस्कृति परियोजना को मान्यता दी, जिसमें भूताकोला को भी शामिल किया गया। इसका मतलब है कि अब पूरी दुनिया इस परंपरा को कल्चरल हेरिटेज मानती है। आज भी तुलुनाडु के सैकड़ों गांवों में भूताकोला होता है। आज भी पंजुर्ली और गुलिगा की पूजा की जाती है। आज भी लोग अपनी समस्याओं का समाधान देवताओं से पूछते हैं। ये परंपरा इतनी मजबूत है कि आधुनिकता की आंधी भी इसे उखाड़ नहीं पाई, क्योंकि ये सिर्फ धर्म नहीं है, ये लोगों का विश्वास है, उनकी जड़ें हैं। सो गाइस, ये थी कांतारा और भूताकोला की पूरी कहानी। ये शहर था एकदम मिस्ट्री से भरा हुआ, रोमांचक और आध्यात्मिक। हमने जाना कि कैसे पंजुर्ली देवता जंगल के रक्षक बने और गुलिगा देवता न्याय के देवता बने, और भूताकोला कैसे एक सामाजिक व्यवस्था है। ये परंपरा हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करना जरूरी है और सच बोलना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात, मर्यादा में रहना जरूरी है। ये हमें बताती है कि विश्वास और परंपरा कभी कभी विज्ञान से बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि कांतारा मूवी आपने देखी कि नहीं, और पार्ट 1 देखा है कि चैप्टर 1 देखा है, कौन सा पार्ट देखा है कमेंट में बताओ। और अगर नहीं देखे तो प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।